साल का सबसे बड़ा फैसला रहा नोटबंदी का फैसला। 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया तो हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों लिया गया। खैर, इस फैसले का स्वागत भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बाजार में कैश की किल्लत उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश को बैंकों की कतारों में लाकर खड़ा कर दिया था। तो आखिर क्यों लिया गया ये फैसला, समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल के आखिरी महीने से पहले लिया गया देश का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला रहा नोटबंदी। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को घर से बाहर निकाल बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में लगने को मजबूर कर दिया। तारीख 8 नवंबर 2016, समय रात 8 बजे। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर को रात 8 बजे पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। देश की निगाहें पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य पर टिकी थी। लेकिन अपने भाषण में जैसे ही पीएम ने ये कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अवैध घोषित हो जाएंगे, पूरा देश चौंक गया। पीएम ने कहा, ये फैसला ब्लैक मनी पर सेंध लगाएगा, जाली नोटों का कारोबार ठप हो जाएगा और सीमा पार से आने वाले जाली नोटों पर लगाम लग जाएगी। ज्यादा मुद्रा नहीं होगी तो ब्लैक मनी नहीं होगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम ने अपने संबोधन में नोटबंदी से जुड़े नियम भी बताए। चूंकि फैसला ब्लैक मनी के खिलाफ था, लिहाजा विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। लेकिन जैसे जैसे लाइनों में लगे लोगों की परेशानियां बढ़ी, सरकार अपने प्लान में फंसती चली गई। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता का विरोध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी के फैसले का जमकर विरोध किया। वो दिल्ली में आई और संसद की तरफ विरोध का कूच कर दिया। लखनऊ गई और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। ममता ने तो यहाँ तक कह डाला कि जब तक सरकार नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक वो प्रदर्शन करती रहेंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो मर भी जाएं, लेकिन पीएम मोदी को राजनीति से बाहर निकाल कर रहेंगी। केजरीवाल भी विरोध के मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ममता बनर्जी का साथ दिया और केंद्र सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताया। जब देश कतार में खड़ा था तो केजरीवाल फेसबुक पर लाइव कर केंद्र पर अपनी भड़ास जाहिर करते रहे। नोटबंदी पीएम का महाघोटाला। केजरीवाल ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में पीएम मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए और उन्हें नया कर्ज दे दिया। केजरीवाल ने आंकड़ों में समझाया कि नोटबंदी 8 लाख करोड़ का महाघोटाला है। देश के तमाम शहरों समेत यूपी के वाराणसी में भी केजरीवाल ने पीएम मोदी के घोटाले के सबूत जग जाहिर किए। प्लानिंग के खिलाफ सीएम अखिलेश। नोटबंदी के फैसले का स्वागत करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश आम आदमी की बढ़ती परेशानियों के बाद विरोध में आ गए। सीएम ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि ब्लैक मनी खत्म करने वाले अपने प्लान में ही फंस गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये चुनावी स्टंट है। यही नहीं, सीएम ने नए 2000 के नोट को भी गैर वाजिब करार देते हुए पूछा कि इसका क्या सबूत है कि पाकिस्तान 2000 का नकली नोट नहीं छापेगा। नोटबंदी पर माया का वार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नोटबंदी के फैसले से सबसे ज्यादा आक्रोशित दिखी। माया ने कहा कि इस फैसले से देश का गरीब भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। व्यापार जगत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नोटबंदी से अब तक 100 से ज्यादा मौतें। नोटबंदी के बाद पैसे के अभाव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार और सरकार के मुखिया फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
हालांकि पीएम ने इस बीच लोगों की समस्याओं को देखते हुए देश से 50 दिन का वक्त मांगा, लेकिन जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कैश की किल्लत से लोगों को इतनी आसानी से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी गवाही देश के तमाम वो बैंक और एटीएम दे रहे हैं जिनमें कैश नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कैशलेस इंडिया बनाने की सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, और जल्दबाजी थी तो इसके पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। ब्लैक मनी पर सेंध लगाने को लेकर लिया गया ये फैसला बीजेपी को क्या 5 राज्यों के चुनाव में जीत दिला पाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन खस्ता मैनेजमेंट ने केंद्र के सुनहरे फैसले को कई जगह मातम में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।